अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने अपर लिम में जो लॉन्गेस्ट बोन पढ़ी थी वो कौन सी थी? ह्यूमरस। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने जो पार्ट बताया था दिस इज़ द पोर्शन ऑफ आर्म, और यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन होगा दिस इज़ द पोर्शन ऑफ फोर आर्म। ठीक है, अब आर्म के ऊपर हमारे पास सिर्फ एक ही मेन जो बोन है वो ह्यूमरस है। ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर लिम। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड ये देखें, ये आपका रेडियस है। ठीक है, और ये अल्ना है। ठीक है, फोर आर्म के पास दो बोन्स है, रेडियस एंड अल्ना। अब इसके आगे फिर क्या होगा? आपका हैंड होगा। ठीक है, अब हेड ऑफ रेडियस देखें किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है? कैपिचुलम के साथ। और अल्ना जो है वो किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है? ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस के साथ। ठीक है, सो आपने सबसे पहले इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन देखनी है। सो हेड ऊपर, ठीक है, रेडियल टुबरकल फ्रंट पे होगा। ठीक है, फिर हमने बोन का सबसे शार्पेस्ट बॉर्डर देखना है। हाथ लगा के देखेंगे तो ये सबसे शार्पेस्ट बॉर्डर है। ठीक है, तो हमने इसको मीडियली रखना है। ठीक है, सेम अगर ये अल्ना है तो अल्ना का शार्पेस्ट बॉर्डर किस तरफ आएगा? लैटरली। ठीक है, ये इसकी मिडिल साइड हो गई ना। ठीक है, तो रेडियस का हमने मिडिल ही रखना है, लेकिन ये जो बोन है अल्ना, इसका जो शार्पेस्ट बॉर्डर है उसको हमने लैटरली रखना है। और इनके दरमियान जो कनेक्शन है उसको क्या कहते हैं? इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। ठीक है, इस बॉर्डर को इंट्रोशियस बॉर्डर भी कहते हैं। ठीक है, मीडियल बॉर्डर और इंट्रोशियस बॉर्डर। ठीक है, ये हमने अपर एंड देख लिया। अब लोअर एंड में देखेंगे तो यहाँ पे एक नॉच सी बनती है दिस वन, दिस इज स्टिलॉइड प्रोसेस, और हमने स्टिलॉइड प्रोसेस हमेशा लैटरली रखना है। ठीक है, शार्पेस्ट बॉर्डर मीडियली, लेकिन स्टिलॉइड प्रोसेस लैटरली। सो ये किस साइड की बोन होगी? हमारे राइट साइड की बोन हो जाएगी। ठीक है, सो अब अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें, सो दिस इज़ द बोन ऑफ लेफ्ट साइड, रेडियस। ठीक है, राउंडेड हेड ऊपर, रेडियल ट्यूबरोसिटी फ्रंट पे। ठीक है, ये इसकी एंटीरियर सरफेस होगी। ठीक है, शार्पेस्ट बॉर्डर दिस वन इज शार्पेस्ट बॉर्डर दिस वन। ठीक है, उसको हमने मीडियली रखा। अल्ना का शार्पेस्ट बॉर्डर हमने लैटरली रखा। दोनों के दरमियान कनेक्शन इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, और ये इसका स्टिलॉइड प्रोसेस है जो कि लैटरली होगा। ठीक है, रेडियस लैटरल साइड की बोन है, लेकिन अल्ना मीडियल साइड की बोन है। ठीक है, सो ये इसकी लेफ्ट साइड की बोन होगी। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड हम इसके बोनी फीचर्स अब डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ द हेड ऑफ रेडियस। ठीक है, और यहाँ पे एक लिगामेंट अटैच होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपका एनुलर लिगामेंट अटैच होता है। ठीक है, और जो हेड है, हेड ये डिस्क शेप है। ठीक है, और ये आर्टिकुलर है। ठीक है, सो हेड के बिल्कुल साथ ये जो कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है दिस इज़ द नेक ऑफ रेडियस। ठीक है, आगे मूव करेंगे तो ये हमें ट्यूबरकल नज़र आ रहा है या ट्यूबरोसिटी नज़र आ रही है। सो ये इसको क्या कहते हैं? रेडियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, हेड हो गया, नेक हो गया, और रेडियल ट्यूबरोसिटी होगी। ठीक है, सो अपर एंड हमने पढ़ लिया। उसके बाद ये इसकी शैफ्ट हो जाएगी और ये इसका लोअर एंड हो जाएगा। ठीक है, अब लोअर एंड में भी एंटीरियर सरफेस इसकी स्मूथ होगी, लेकिन पोस्टीरियर सरफेस देखें तो ये रफ़ है। क्यों रफ़ है? क्योंकि यहाँ पे देखें एक तो ट्यूबरकल है, इसको लिस्टर ट्यूबरकल कहते हैं, लिस्टर। ठीक है, तो और यहाँ पे ये इंप्रेशंस हैं। ठीक है, यहाँ से टेंडन्स ने पास करना होता है। ठीक है, तो ये राइट साइड की मेरी बोन है। ठीक है, अगर मैं आपको प्लेस करके दिखाऊँ, ये देखें इसका शार्पेस्ट बॉर्डर किस तरह होगा? मीडियली। ठीक है, और इसका स्टिलॉइड प्रोसेस होगा लैटरली। ठीक है, तो ये आपकी रेडियस है, लैटरल साइड की बोन है। ठीक है, सो अब इसके बॉर्डर्स देख लेते हैं और सर्फेसेस देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने यही कहा था सबसे शार्पेस्ट बॉर्डर को इंट्रोशियस बॉर्डर भी कहते हैं या फिर मीडियल बॉर्डर भी कहते हैं। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? इंट्रोशियस बॉर्डर या मीडियल बॉर्डर। ठीक है, ये जो उनसी लाइन आ रही है ये कौन सा है? ये जो बॉर्डर बना है दिस इज़ एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है, दिस वन, और इस लाइन को कहते हैं एंटीरियर ऑब्लिक लाइन, और यहाँ पे जो बॉर्डर बनेगा वो एंटीरियर बॉर्डर होगा। ठीक है, तो एंटीरियर बॉर्डर हो गया, मीडियल बॉर्डर हो गया, और पीछे वाली साइड पे पोस्टीरियर बॉर्डर होगा दिस वन। ये इतना प्रोमिनेंट नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे एक इंप्रेशन होता है, ये बिल्कुल रफ सरफेस है। यहाँ पे एक मसल अटैच होता है विच इज़ कॉल्ड प्रोनेटर टीरीज, हमने फॉर आर्म के मसल्स में पढ़ा भी था। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर अटैचमेंट ऑफ प्रोनेटर टीरीज मसल, मसल ऑफ फॉर आर्म। ठीक है, सो वी हैव डन विद द बॉर्डर्स। नाउ हम सर्फेसिस की बात कर लें तो दिस वन, ठीक है, दिस सरफेस इज एंटीरियर सरफेस। ठीक है, हमने कहा था कि नीचे वाला एरिया लोअर एंड जो है वो स्मूथ होगा। ठीक है, तो दिस वन इज इट्स एंटीरियर सरफेस। ठीक है, एंड दिस वन इज इट्स लैटरल सरफेस, दिस वन। ठीक है, लैटरल साइड पे जो होगी, हमने कहा था स्टिलॉइड प्रोसेस लैटरली होगा, तो इस तरफ जो सरफेस बनेगी वो लैटरल सरफेस बन जाएगी। ठीक है, और पीछे वाली सरफेस जो उनसे होगी वो कौन सी होगी? पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, ये इजीली आपको चीज़ें पिक हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम आगे हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हमने इसका डॉर्सल ट्यूबरकल या लिस्टर ट्यूबरकल कर लिया। ठीक है, यहाँ पे टेंडन्स के अटैचमेंट है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है कि ये जो नॉच है ये किस लिए है? ये रेडियल नॉच ऑफ अल्ना है। ठीक है, मतलब रेडियस के ऊपर अल्नर नॉच है और अल्ना ने यहाँ पे आके अटैच होना होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। सो माई नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन अल्ना। ओके, थैंक यू, गुड लक।